आप सभी का वीडियो पे स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बैंक सखी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो जिन भी दीदियों का बीसी सखी में चयन नहीं हुआ है और वो निराश हैं या उनका अभी तक कोई कॉल नहीं आया है, तो आप परेशान ना हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस पे मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन डिटेल में आपको मैंने बहुत कुछ बताया है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको पहले से पहले मिलती रहेंगी और आपको जानकारी होती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका चयन अगर अभी तक नहीं हो पाया है या आपका चयन हुआ ही नहीं है तो आप किस तरह से बन सकती हैं अभी भी बीसी सखी। और जिस जगह पे अभी तक किसी भी महिला ने फॉर्म नहीं भरा है, कुछ ऐसी पंचायत हैं, गांव हैं जहां पे महिलाओं ने बीसी सखी का फार्म भरा ही नहीं था, वहां कोई भी फार्म नहीं है, वो जगह खाली पड़ी हुई। तो आप स्वयं वहां बीसी सखी बनकर अपना मिनी बैंक चला सकती हैं और सच की बीसी सखी अपने गांव में बन सकती हैं। तो वेट किस बात का है, प्रतीक्षा किस बात की, इंतज़ार किस बात का है, आप पूरी वीडियो देखिए और बन जाइए अपने गांव की बीसी सखी। चलिए आज की वीडियो देख लेते हैं। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रही हूँ, तो ध्यान से इसको देखिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को ध्यान से पढ़िएगा भी और सुनिएगा भी, समझिएगा भी। तो जो भी बीसी सखी में सिलेक्टेड नहीं हो पाई हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र बनकर आप भी कमा सकते हैं पैसा। ऐसे बने बैंक मित्र। तो कैसे बनना है पूरी स्टेप आपको बताऊंगी। बैंक मित्रों का क्या होता है कार्य, सबसे पहले तो ये देख लीजिए क्या काम करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बचत और दूसरी सुविधाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना, जागरूकता फैलाना, सेविंग्स और लोन से संबंधित बातों के बारे में जानकारी और सलाह देना, ग्राहकों की पहचान करना यानी कि केवाईसी करना, प्राथमिक जानकारी देना, आंकड़े इकट्ठा करना, फार्म को संभाल कर रखना, लोगों द्वारा दी गई जानकारी को चेक करना, खाते द्वारा दी गई राशि को संभाल कर जमा करना, आवेदन और खातों से संबंधित फार्म भरना, राशि का समय पर भुगतान और जमा करने का काम करना, किसी की तरफ से आया हुआ पैसा सही हाथों तक पहुंचाना और उसकी रसीद बनाने का काम करना, खातों और अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। यही काम होता है बीसी सखी का भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन जो है बैंक मित्र या बैंक सखी बन सकती है, बीसी सखी बन सकती है। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आपके पास एक दुकान होना चाहिए, पहचान के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ बैंकों में बैंक मित्र बनने के लिए IIBF एग्ज़ाम और IIBF सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फ़िलहाल CSC HDFC बैंक मित्र के लिए इसकी मांग नहीं की जा रही है, यानी CSC FDSC बैंक ये IIBF की एग्ज़ाम जो है बैंक मित्र के लिए नहीं करते हैं। बाकी सभी बैंक जो हैं वो बैंक मित्र के लिए IIBF एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की मांग करते हैं, जैसे बीसी सखी लोग एग्ज़ाम देंगी IIBF का, ठीक वही यही नौकरी उनको ही मिली है, मतलब यही एक जो है इसी के माध्यम से मिली है। आगे देखिएगा तो आपको पता चलेगा। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और अपनी कुछ निजी जानकारी जैसे कि पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब के सामान आपके पास होना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं आज जब भी किसी चीज़ का फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आधार कार्ड तो लगता ही है, आपकी पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएं पात्रता के, वो सब तो लगते ही हैं। इसके अलावा जो है ये जो है बैंक मित्र वो महिलाएं भी बन सकती हैं, इसलिए तो समूह में महिलाएं बनी हैं बैंक सखी। तो बैंक सखी जो हैं वही बैंक मित्र होते हैं, बस जो पुरुष बनते हैं उनको बैंक मित्र कहते हैं और जो महिला बनती है तो बैंक सखी कह देते हैं। काम सबका एक ही है, उसी में सबको एक ही चीज़ पाना है सबको। आप भी एक बैंक मित्र एजेंट बनकर पैसे कमा सकती हैं, चाहे आपको बैंक मित्र कहा जाए चाहे आपको बैंक सखी कहा जाए। महिला को तो दोनों कह सकते हैं लेकिन पुरुष को बैंक मित्र ही कहेंगे, बैंक सखी तो पुरुष को कह नहीं सकते।
ठीक है, आप समझ गए होंगे। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी बैंक, एटीएम और नेट बैंकिंग नहीं है, तो बहुत सी जगह अशिक्षित होने की वजह से लोग सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आम जनता को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए बैंक मित्र यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। आप लोग हमारे बीसी सखी के लिए परेशान रहते हैं, अरे यही है बीसी सखी। आप चाहे इस तरह से लीजिए, चाहे एनआरएलएम के माध्यम से लीजिए। बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर बैंक मित्र के लिए आवेदन मांगता है। अब आप यहाँ पे जानिएगा कि बैंक मित्र के बारे में क्या होते हैं, बैंक मित्र कैसे क्या मिलेगा। बैंक मित्र जो होते हैं वो सीएसपी चलाते हैं। जैसे आप लोग सीएससी सुने हैं नाम, कि सीएससी सेंटर होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि क्या बीसी सखी को सीएससी आईडी मिल सकती है। इस टाइटल से मैंने जो है वीडियो बनाई है सीएससी के बारे में, वहाँ भी डिटेल बताई है। तो सीएससी जैसे चलाने के लिए हमको टीईसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, वैसे ही सीएसपी चलाने के लिए हमें आईआईबीएफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ये जो बीसी सखी बनी हुई हैं ये सीएसपी ही चलाएंगी, सीएससी नहीं, सीएसपी चलाएंगी। सीएससी भी चला सकती हैं, मगर यहाँ पे सीएसपी के लिए आईआईबीएफ की परीक्षा होती है, यानी कि छोटा सा बैंक खोलना, ये होता है सीएसपी। ग्राहक सेवा पॉइंट मिनी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बैंक मित्र एजेंट का बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम होता है। इसमें सैलरी भी मिलती है और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे कि बीसी सखी को 4,000 रुपये मिल रहे हैं महीना, वैसे यहाँ पे अगर आप इस तरह से पा जाते हैं तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे हर महीने 5,000 रुपया। अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप काम की तलाश में हैं तो फुल टाइम आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बैंक मित्र में। तो कौन होते हैं बैंक मित्र, यहाँ पे देख लीजिए। बैंक मित्र वे लोग होते हैं जो किसी भी बैंक से जुड़कर जनता को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे बैंक मित्र को क्या क्या काम करने होते हैं। तो बैंक मित्र बनने के बाद आपका कार्य होता है कि ग्राहक सेवा केंद्र को शुरू कर लोगों को योजनाओं से जोड़ना, योजनाओं के माध्यम से लोगों की मदद करना, बैंक से जुड़े काम करने आते हैं और बैंक से जुड़े काम करने नहीं आते हैं उन लोगों की मदद करना जिनको ये काम नहीं आते हैं कि बैंक में कैसे फार्म भरना है, कैसे पैसा निकालना है, ये सब। बैंक मित्र भर्ती में निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। ग्राहकों की पहचान करना, केवाईसी करना मतलब अकाउंट खुलवाना यानी खाते खुलवाना, बीमा करवाना, खातों से संबंधित फार्म भरना, लोगों की जानकारी चेक करना, फार्म संभाल कर रखना, जमा निकासी करना, बचत के बारे में बताना, लोन दिलवाना, बहुत सारे काम ये करने होते हैं। अब देख लेते हैं कि बैंक मित्र की सैलरी 2021 के अनुसार क्या होगी। तो बैंक मित्र को 2,000 से 5,000 रुपये तक की फिक्स्ड सैलरी मिलती है। आपको जब आप बैंक मित्र बन जाएंगे, बीसी सखी बन जाएंगी, तो आपको हर महीने, यानी कि 6 महीने खाली मिले, वो तो समूह में जो बीसी सखी बन रही है उसको 6 महीने तक मिलेंगे 4,000 रुपये। बाकी अगर आप यहाँ से बीसी सखी या बैंक मित्र बनती हैं या बनते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपये तो मिलेंगे। मैक्सिमम सभी को 5,000 मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2,000 से 5,000, फिलहाल तो 5,000, अधिकतर सब जगह 5,000 ही मिलते हैं महीने में सैलरी। इसके अलावा अकाउंट में लेन देन पर डेबिट क्रेडिट पर कमीशन भी मिलता है। जैसे कि बीसी सखी को कमीशन मिलेगा, यहाँ आपको भी कमीशन मिलेगा। कमीशन हर बैंक का अलग अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से मिलेगा। आप जिस बैंक का भी बैंक मित्र बनेंगे। पीएमजेडीवाई की योजना के तहत यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक मित्र बनने पर आपको अलग से एक कर्ज स्कीम में कंप्यूटर, कार या फिर अन्य वाहन आदि खरीदने के लिए 1,25,000 रुपये का ऋण मिल सकता है। इसमें 50,000 उपकरण के लिए, काम के लिए 25,000 रुपये और वाहन के लिए 50,000 रुपये का कर्ज मिलेगा। कर्ज के लिए 18 से लेकर 60 साल की उम्र होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से बीसी सखी को 50,000 उपकरण खरीदने के लिए मिल रहे हैं, बीसी सखी को 50,000 उपकरण के लिए मिल रहे हैं, 25,000 ओवरड्राफ्ट के लिए मिल रहे हैं, कुल 75,000 बीसी सखी को दिए जा रहे हैं और कार खरीदने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अपना ये बैंक मित्र लेते हो, मिनी बैंक लेते हो, तो
आपको कितना मिलेगा? कंप्यूटर, कार और अन्य वाहन खरीदने के लिए 1,25,000, 50,000 उपकरण के लिए, 25,000 ओवरड्राफ्ट के लिए और वाहन खरीदने के लिए 50,000 का कर्ज मिलेगा। लेकिन ये कर्ज ही लोन और ऋण के रूप में ही मिलेगा। जैसे बीसी सखी को ऋण के रूप में मिल रहा है, आपको भी ऋण के रूप में मिलेगा, फिर उसको वापस भी करना पड़ेगा। तो 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र आपको इसके लिए होनी चाहिए। बैंक मित्र भर्ती यानी कि CSP खोलने के लिए बैंक मित्र कौन बन सकता है? बैंक मित्र भर्ती 2021 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो कोई भी वयस्क जो 10वीं तक पास हो, साथ में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखता हो, बैंक मित्र बनने की योग्यता रखता है। देखिए यहाँ पे BC सखी से कंप्यूटर की नॉलेज नहीं मांगी गई है, लेकिन आप अगर इस तरह से यहाँ पे लेते हो तो कंप्यूटर की 6 महीना की या 3 महीना की या जो भी आपने बेसिक नॉलेज सीखी हो वह भी आपके पास जो है होना चाहिए, उसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए। तो बैंक मित्र बनने की योग्यता आपकी होगी। इसके अलावा बैंक मित्र जो है कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी, कोई भी शिक्षक, सैनिक, किसी तरह की शॉप चलाने वाले, केमिस्ट शॉप, किराना शॉप, पेट्रोल पंप या स्वयं सहायता समूह, देख लीजिए ध्यान से, स्वयं सहायता समूह भी। और यहाँ पे आप देखिए PCO कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जो CSC जो है चला रहे हैं वो भी, कॉमन सर्विस सेंटर वाले भी, स्वयं सहायता समूह वाले भी बैंक मित्र यानी कि BC सखी या BC बैंक मित्र बन सकते हैं। तो अभी जो भर्ती आई है वो बैंक मित्र वाली ही आई है, पर वो समूह में निकाली गई है, इसलिए वो BC सखी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और है यही सब। और वो लोग उसको बहुत सरकारी समझ रहे हैं। सरकार के द्वारा निकाली गई BC सखी की नौकरी समूह में, लेकिन वो पूरी तरह से सरकारी नहीं है, सरकार से जुड़ी हुई है तो अर्ध सरकारी समझ लो, क्योंकि वो एक मिशन के अंडर में है, NRLM के अंडर में है। तो आप समझ लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। पहले भी बहुत सारी वीडियो में मैं ये जानकारी दे चुकी हूँ। बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन 2021 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो इंडियन ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी इसमें आप पासपोर्ट, वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें आपका पता दिया होता है, बिजनेस एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में से कुछ हो, एजुकेशन प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन। अब आप देख लीजिए BC सखी से भी तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, IABF का सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है, उनका ट्रेनिंग IABF का करवाया जा रहा है, उसमें NRLM IABF का जो है ट्रेनिंग करवा दे रहा है, एग्ज़ाम ले रहा है। इसमें आपको अपने आप से IABF का ट्रेनिंग और वो सब करना होगा, कैसे मैं भी आपको आगे बताऊँगी। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो और कोई भी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए जिसका CSP बैंक मित्र आवश्यक बुनियादी ढांचे को लागू कर दे। ये CSP अगर आपको लेनी है, बैंक मित्र यानी कि बनना है, तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए? 100 से 150 वर्ग मीटर में आपके पास एक दुकान होनी चाहिए, कम से कम आपके पास 2 कंप्यूटर या लैपटॉप होने चाहिए, 5 घंटे का बैटरी बैकअप या पोर्टेबल जनरेटर सेट, विंडोज़ 7 या उसके ऊपर के 2 प्रिंटर, इंकजेट प्लस डॉट मैट्रिक्स लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए, कम से कम 500 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए। इतना सामान आपके पास पहले से आपके अपने पैसों से आपको ख़रीदना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर आप बैंक मित्र बनते तो मैंने बता ही दिया कितना पैसा आपको ऋण के रूप में मिलेगा। जो ऋण के रूप में मिलेगा तो आप उससे ये सामान खरीद सकते हैं। मिनी बैंक यदि कि बैंक मित्र बनने के लिए मिनी बैंक खोलने के लिए क्या उपकरण आवश्यक है? यानी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर, स्कैनर, ऑफिस के लिए न्यूनतम 100 वर्ग फीट की जगह। ये मैंने पहले भी बता दिया है, फिर से बता दिया है, थोड़ा इसमें कम बताया गया है। बैंक मित्र भर्ती 2021 के लिए आवेदन कैसे करें? अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको आवेदन कैसे करना है। अगर आप ऊपर दी गई सभी योग्यताएँ पूरी करते हैं तो बहुत आसानी से बैंक मित्र भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे दिए गए स्टेप से आज ही बैंक मित्र के रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, बैंक मित्र भर्ती के लिए आप रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं जब आप पहले से ही IIBF की परीक्षा देकर उसे पास कर चुके हों और आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट भी हो। अब आप कहेंगे कि वो कहाँ से मिलेगा, तो मैं उसको भी इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन आपको बताए दे रही हूँ, उसके बाद मैं IIBF के बारे में बता दूँगी। लेकिन बैंक मित्र भर्ती के आवेदन को करने से पहले आपको IIBF का आवेदन करना है, वहाँ फ़ीस भी जमा करती होती है ऑनलाइन, वहाँ आपको एग्ज़ाम भी देना है। एग्ज़ाम के जब IIBF का पास कर लेंगे, उसको पास करने के बाद आपको एक कंप्यूटर वाली मार्कशीट भी मिल जाएगी और उसी मार्कशीट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपका जो पास होने का सर्टिफिकेट होगा वो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये बैंक मित्र की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, वरना आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आवेदन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि IIBF का आवेदन कैसे करना है, क्योंकि ये वाला आवेदन तो हम तभी कर सकते हैं जब हम IIBF का एग्ज़ाम पास कर लिए होंगे ना, तो पहले वही एग्ज़ाम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक CSP यानी कि मिनी बैंक खोलने के लिए, बैंक मित्र बनने के लिए या बैंक सखी बनने के लिए कई सारे नाम हैं, आप भटक न जाइएगा। बैंक मित्र, बैंक सखी, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट कहें या बैंक की CSP लेना कहें या ग्राहक सेवा केंद्र खोलना कहें, बात सब एक ही है। और इसके लिए आपको IIBF सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, IIBF का एग्ज़ाम कैसे देना है, ये जानेंगे। तो CSP के लिए IIBF सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आप किसी भी बैंक की मिनी बैंक शुरू करना चाहते हैं या भी किसी भी बैंक की CSP लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास IIBF सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। IIBF का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसे हमारे देश में भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के रूप में जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में IIBF कहा जाता है। इस संस्थान के तहत मिनी बैंक या CSP लेने वाले आवेदकों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे पास करने के बाद ही आवेदकों को IIBF सर्टिफिकेट दी जाती है और उसके बाद ही वे अपने गांव या शहर में मिनी बैंक या CSP खोल सकते हैं। तो IIBF परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बैंक मित्र बनने वाले या मिनी बैंक CSP खोलने के इच्छुक आवेदकों को बैंकिंग और उसकी सेवाओं के बारे में ज़रूरी जानकारी देना होता है। IIBF एग्ज़ाम के लिए आवेदन के लिए आवश्यक चीज़ें, यानी आपके पास आधार नंबर हो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर हो, ईमेल ID होनी चाहिए, स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। कागज़ पे सिग्नेचर कर लीजिए, फ़ोटो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं या दूसरे किसी CSC सेंटर से करवा रहे हैं, तो ये सब उसके पास कंप्यूटर में पहले से स्कैन करके होने चाहिए। एक कागज़ पे आप सिग्नेचर कर देंगे तो वो आपके सिग्नेचर को भी स्कैन करके रख लेगा कंप्यूटर में, आपका फ़ोटो रख लेगा कंप्यूटर में और स्कैन पैन कार्ड भी कर लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर लेगा, पासपोर्ट भी कर लेगा और वो सेव करके रखेगा, तभी तो फॉर्म पे लगाता जाएगा। इस तरह का कुछ आपको IIBF का जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा जब आप परीक्षा पास कर लेंगे। अब देख लेते हैं IIBF एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस। IIBF परीक्षा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो IIBF एग्ज़ाम ऑनलाइन आवेदन करने के निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं। सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट www.iibf.org.in पर जाएं। ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाली वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट को आप क्रोम पे सर्च करिए जाके और पूरा पेज खुल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ सकते हैं और मैं आपको चाहूँ तो पूरा जो है फॉर्म फिल करके भी दिखा दूँ कि कैसे मतलब इसमें अप्लाई करना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा प्रोसेस है आपको समझाने में। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना उद्देश्य है कि आप जान जाइए कि आपको BC सखी कैसे बनना है, बैंक मित्र कैसे बनना है। इसके अलावा आप क्रोम पे ये भी सर्च कर सकते हैं कि YouTube पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी मेरे अलावा, बहुत लोगों ने डिटेल में आपको बताया होगा। YouTube जिंदाबाद, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं कि आप उस वहाँ पे सर्च कीजिएगा कि IIBF का एग्ज़ाम
देने के लिए क्या करें, IABF का एग्ज़ाम कैसे दें, IABF का फॉर्म कैसे भरें, IABF क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आप अदर जगह भी सर्च करके देखिए। फुल जानकारी करने के बाद ही फार्म भरिए या किसी CSC सेंटर पर जाके अपना फार्म भरवा सकते हैं। और खुद से जानकारी करेंगे तो आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो भी स्टेप दिए गए हों वो अपने पढ़ लीजिए, फॉलो करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। वहीं से आपकी फ़ीस कटेगी। वहीं पे आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर भी चुनने का ऑप्शन आएगा कि आपको कहाँ पेपर देना है। कई संस्थान के नाम लिखे होंगे, जो भी आपके आसपास क्षेत्र में हो वो चुन लीजिएगा। फिर एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन आपके जो है ईमेल पर जो है जो भी जैसे भी मिले सब उस पर स्टेप दिए होंगे और उसको आप जो प्रिंट निकलवा लीजिए कंप्यूटर से। वही एडमिट कार्ड लेके आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना होगा, वहाँ परीक्षा देनी होगी। अब तो ऑनलाइन भी परीक्षा हो जाती है शायद, लेकिन हाँ वो IABF की नहीं होती है, TEC की हो जाती है। TEC जो CSC सेंटर के लिए वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन IABF के लिए आपको सेंटर चुनना होगा और वहीं जाके एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपको आपकी ईमेल पर मिल जाएगा और आप उसको निकलवा सकते हैं। फिर उसी सर्टिफिकेट से आप जो है वो अपना CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप खूब सर्च कर लीजिए यूट्यूब में और खूब अच्छे से जो जानकारी कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कि हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है और उसको देख लेते हैं। तो IABF का जो है आपको जो एग्ज़ाम है उसमें 100 नंबर में से 50 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी आप पास होंगे। और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये भी आपको उसी IABF की साइट पर ही मिलेगा। और उसमें आपको एक एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा और उस पर आपको क्लिक करके जो है वो एग्ज़ाम की पूरी PDF मिल जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है जो है आप सर्च कर लीजिएगा और ना हो तो फिर जैसे कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दी जाए उस पर। काफ़ी लंबी लेकिन होगी वीडियो, तो जैसा भी आपको लगे तो बताइएगा। और ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पे अब आप करेंगे जब IABF का एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको बैंक मित्र के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट ये दे रखी है, इसी वेबसाइट पे आपको सर्च करना है, जाना है और ऑनलाइन फॉर्म इस पर भरना है। तो जैसे ही आप इसको वेबसाइट को सर्च करेंगे तो एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा और आपको जानकारी जो भी मांगता है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, राज्य, जिला, बैंक आदि भरने को, तो आप जिस बैंक की लेना चाहते हैं वो सब आपको वहाँ भरना है। फिर ऑनलाइन आवेदन पूरा होने पर आपका आवेदन प्राथमिक वेरिफिकेशन और क्रॉस चेक के लिए भेजा जाएगा। जानकारी सही निकलेगी तो फिर आपका जो है आपको ईमेल से बताया जाएगा कि हाँ आप चुन लिए गए हैं और फिर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगी। और जहाँ आज इस शाखा में आपको चुना जाएगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लेकर बुलाया जाएगा कि भाई अब आप यहाँ आइए, आपको चुना गया है। इस तरह से आप बैंक मित्र बन सकते हैं और अधिक जानकारी आप यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से सर्च करके खूब देखिए और ना मिले तो ज़रूर पूछिएगा और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है BC सखी या बैंक मित्र बन सकते हैं और अपना गांव में छोटा सा बैंक चला सकते हैं और इससे आपकी 30 से 40 हज़ार रुपये महीने की कमाई हो सकती है। कमीशन अलग मिलेगा, 5 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह अलग मिलेगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने से पहले आपको जिस भी बैंक की, अधिकतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट बैंक जो होता है वो ज़्यादातर बैंक सखी के लिए, BC सखी के लिए, बैंक मित्र के लिए भर्ती निकाला करता समय समय पे। तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं या अपने जहाँ भी आप जिस बैंक की लेना चाहते हैं उस बैंक में आप पहले बैंक मैनेजर के पास जाइए और बैंक मैनेजर को बात बोलिए, उनसे बात करिए कि हम आपके बैंक की जो है वो CSP लेना चाहते हैं, बैंक मित्र बनना चाहते हैं आपके बैंक के। तो सर मुझे जानकारी उपलब्ध कराइए। और वो अगर उनको आवश्यकता होगी बैंक मित्र की तो वो आपको ज़रूर बताएंगे प्रोसेस। और जो भी प्रोसेस वो बताते हैं वहाँ पे आप उनको बताइए, जमा कीजिए और वहाँ से आपका भी CSP मिल सकती है, बैंक मित्र वहाँ से भी आप बन सकते हैं। लेकिन IABF का एग्ज़ाम तो आपको पास करना ही होगा।
सिर्फ HDFC बैंक में नहीं लेते हैं, बाकी सब जगह लेते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।